आते हैं। ये विकार, ये व्यथा उपासक के हृदय में आते हैं, पर वो उनको सहता है, व्यथित होकर के टूटता नहीं है। जब तक इन वेगों को कोई सहना सीखता नहीं है, सहनशीलता नहीं आती, तब तक भक्ति का द्वार ही नहीं खुलता। अगर इस भटकन से मुक्त होना है तो मन के वेग को सहना पड़ेगा। महाप्रेम रस में डूबने के लिए जो प्रेम लक्षणा भक्ति का द्वार खुलता है, वो उन वेगों को सहने वाले के हृदय में खुलता है। जैसे जैसे हम इन वेगों से व्यथित नहीं होते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, वैसे वैसे शांत हृदय होता जाता है और उसी शांत हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है। अशांत जो पशुता, भोगों की प्रियता, जो वैमनस्यता, राग द्वेष आदि मेरे हृदय में भरे हुए हैं, तो कैसे भक्ति महारानी विराजमान हो। बड़े बड़े कांटे बिछा रखे हैं अपने हृदय में। ये जो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्त निधान, ये विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, प्रतिष्ठा का अभिमान और यौवन अवस्था का अहंकार, कुल का अभिमान, कितने अहम भरे हुए, ये बड़े बड़े कांटे हैं। कैसे भक्ति महारानी अत्यंत सुकोमल श्री कृष्ण प्रिया है, कैसे वो हमारे हृदय में विराजमान हो। हमारे जो वेग व्यथित होने की स्थिति है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ। जब तक हमारे हृदय में व्यथा आकर व्यथित करती है, तब तक अभी भक्ति महारानी का राज्य नहीं, अभी भक्ति महारानी हमारे हृदय में विराजमान नहीं हुई। नहीं तो कोई भी व्यथा उसके हृदय में ऐसा शोक नहीं पैदा कर सकती, व्यथा नहीं पैदा कर सकती जिससे भगवत विस्मरण हो जाए। आते हैं ये विकार, ये व्यथा उपासक के हृदय में आते हैं, पर वो उनको सहता है, व्यथित होकर के टूटता नहीं है। जब तक इन वेगों को कोई सहना सीखता नहीं है, सहनशीलता नहीं आती, तब तक भक्ति का द्वार ही नहीं खुलता। ये वेग सह लेने मात्र से कोई भक्त नहीं हो जाता। उसे जितेंद्री कहते हैं। जितेंद्री को केवल लोक लोकांतरों के सुकृत फल मिल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भक्त है। बहुत ध्यान देने का विषय है। भले वो जितेंद्री नहीं, यदि वो भक्त प्रभु से अपनापन किए तो अपने आप जितेंद्री हो जाएगा। प्रभु से अपनापन होते ही, सन्मुक्ता होते ही समस्त वेगों को स्वाभाविक को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। पर प्रभु से अपनापन करने के लिए हमें पहले त्याग करना होगा, फिर वैराग्य होता है, फिर उपरति होती है। त्याग अंदर से भोगने की लालसा है, पर हम भगवत चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति रस का अनुभव करने के लिए उन विषयों को नहीं भोगते, इसे त्याग कहते हैं। अंदर से भोगने का राग खत्म हो गया, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की बाहुल्यता में भी ये भोग वस्तु है ऐसी स्फुरणा ही नहीं होती, उसे उपरति कहते हैं। वो सब जगह अपने इष्ट का साक्षात्कार किए हुए उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष होता है। बिना भगवत रस में चित्त का पूर्ण रूप से समाहित हुए बिना वो विजयी नहीं माना जाएगा। सच्चा विजयी वही है कि विषयों के समस्त भोग सामग्रियों के मध्य में रहते हुए भी उसके हृदय में स्फुरणा ना हो भोग की। पर यह स्थिति है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें त्याग वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। इसी से द्वार खुलेगा प्रेम लक्षणा भक्ति का। श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, वाचो वेगम। वाणी का एक वेग आता है, बोलने की इच्छा। अब उस बोलने की इच्छा को यदि आपने सही दिशा नहीं दी तो वेग आया है, बोलना ही पड़ेगा। दो प्रकार से इस वेग को सहा जाता है। एक तो बोल करके उस वेग से बचा जा सकता है, और दूसरा मौन रह करके। वाणी का वेग आया, शुरू कर दो लीला गायन। श्रीमद चतुरासी जी का गायन शुरू कर दो, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन शुरू कर दो। अगर इस भटकन से मुक्त होना है तो मन के वेग को सहना पड़ेगा। वाणी के वेग का सही प्रयोग हो गया,
भगवत चर्चा, भागवत चर्चा, भगवन नाम कीर्तन, भक्त नाम कीर्तन करने लगो तो वाणी के जो वेग का एक हमें बांधने के लिए आया था, वो हमारे मुक्त का होने का कारण बन गया, वो हमारे अनुराग रस का कारण बन गया। अगर आपके हृदय में उस वेग को इस तरह बदलने की भावना नहीं आ रही तो मौन हो जाइए। ताते मौन गहनो उचित है, बोलना उचित नहीं है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी। बैठा लीजिए हृदय में। ग्राम्य कथा, राजनीति की कथा, लोक कथा, भोग कथा, ये सब हमें वचन वेग से ही फंसा लेते हैं। हमारा वेग बोलने का रहा है, यदि सही दिशा नहीं दी बस बोलते चले जाएंगे, इस स्वभाव में आ जाएगा। फालतू व्यर्थ की बातें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बोलते चले जा रहे हैं और बोलने में शाखा प्रशाखाएं निकलती चली जाती, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, कैसा वैसा। सावधान। जहां आपको लगे अब बोलने की इच्छा हो रही, तत्काल भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीलाओं का गायन। यदि ऐसा नहीं तो दृढ़ मौन लीजिए, उसी समय मौन। उस समय आप किसी से मिलिए नहीं, कोई वार्ता मत कीजिए। अगर कोई मिल रहा है तो मौन का संकेत करे। वाणी का वेग है, फिसल जाओगे, कहीं ना कहीं निंदा स्तुति बन जाएगी। वाणी के वेग से बचो, तभी आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार होगा। बस इसे एक एक शब्द बैठा ले। वाणी के वेग से बचने का उपाय भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन। यदि ऐसा नहीं तो मौन, दो पे रहना चाहिए। महाप्रेम रस में डूबने के लिए जो प्रेम लक्षणा भक्ति का द्वार खुलता है, वो उन वेगों को सहने वाले के हृदय में खुलता है। कहीं ना कहीं मलिनता पैदा कर देगा, पक्का निश्चित। ध्यान देकर देखें तो आपके हृदय के भजन में जो एक तार चल रहा है उसमें विक्षेप पहुंचता है। जब आप कोई लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता करते, पूरे दिन भगवत चर्चा होती रहे तो थकान नहीं, एक विशेष आनंद, क्योंकि वो भगवदानंद की अनुभूति कराने वाली भगवत वार्ता है। लोक वार्ता, राज्य की राजनीतिक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, भोग वार्ता अपने को नहीं, अपने भगवत मार्ग के पथिक है। इस मार्ग में जब आप नाम कीर्तन करेंगे, लीला गायन करेंगे तो अपने आप लोगों का मंगल होगा, वातावरण अपने आप सर्व सामर्थ्यशाली होकर पवित्र होगा, दुर्वासनाएं लोगों की नष्ट होंगी। वो नाम कीर्तन जो वातावरण को पावन किया है, उस वातावरण में जहां तक जो भी जीव है उसके अशुभ संस्कार नष्ट होंगे, अशुभ वासनाएं क्षीण होंगी ना चाहने पर भी। इसलिए वाचो वेगम, इस वेग को सही दिशा दीजिए या पूर्ण रूप से सहन कर जाइए, मौन हो जाइए, बोलिए ही मत। फिर मनशः, जो मन में एक वेग आता है, भोगों का मनन करना, उनका संकल्प बनना, बार बार ये ऐसा होता रहता है। ये मन इसी से कभी पंगु नहीं होता, कभी ये एकाग्र होकर के पूर्ण शांत रूप से नहीं लगता एक जगह, क्योंकि इसकी जो मांग है ना वो महासुख है, और उस महासुख को हम ढूंढ रहे हैं जहां बिल्कुल सुख नहीं है। जैसे दिखाई देता है निर्मल जल मरुभूमि में, लेकिन एक बूंद भी जल नहीं, केवल रेत ही रेत है। ऐसे दुखालय हम संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता अपने को मानने वाला वो देहाभिमानी सदैव मन के द्वारा इन्हीं इंद्रियजन्य विषयों में सुख खोजता रहता है। इसीलिए बार बार संकल्प, बार बार इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णा, कामना ये उसे सताती रहती है। मन में ये वेग आते रहते हैं। अब ये खा ले, ये देख ले, ये सूंघ ले, ये सुन ले, ये स्पर्श कर ले। 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर के मन सद स्पर्श रूप रस गंध में सदैव विचरण करता रहता है सुख की खोज के लिए। वो चाहता है सुख, लेकिन सुख या नहीं है, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, ये सही ठिकाना है। यहां आकर के मन को विश्राम हो जाता है। फिर बोलता है पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। अब मिल गया विश्राम, जैसे श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा जुग चरण निवास, ये मिल गया विश्राम। अब मन संकल्प विकल्प रहित होगा। अगर उसमें संकल्प होगा, वेग आएगा तो श्री कृष्ण अनुकूल लेन, अनुकूल आएगा।
श्री किशोरी किशोरजू को सुख पहुंचाने का संकल्प बनेगा, ना कि देहाभिमान से युक्त भोगों का संकल्प। हमारा जो बंधन है वो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो भोक्ता बना हुआ बैठा है देहाभिमानी, उसको बांधे हुए है। खास बंधन का स्वरूप मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध में विचरता रहता है। इसीलिए वो देह अभिमानी जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप का विस्मरण करके अपने आराध्य देव से, अपने अंशी प्रभु से विमुख होकर के बहुत काल से भटक रहा है। अगर इस भटकन से मुक्त होना है तो मन के वेग को सहना पड़ेगा। जिस समय आपके हृदय में किसी भी इंद्री से मिलकर के मन उस विषय के लिए संकल्प कर रहा है, उस समय आपको सावधान होना होगा। मानो मन आपका नेत्र इंद्री से युक्त हो गया, वो रूप देखना चाहेगा, वो दृश्य का भोग करना चाहेगा। आप तत्काल भावना कीजिए प्रभु की, सब रूपों में प्रभु है, वो बांध नहीं पाएगा। मन संकल्प कर रहा है श्रवणेन्द्री से मिलकर के, आप अंदर से नाम चलाइए, नाम कीर्तन जो कर रहे हैं, जो लीला गायन उसको सुनाइए, अन्य ना सुनने दीजिए। तो ये जो मन का